हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही, कहने का मतलब है कि थ्योरी के साथ साथ हमने जो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, इसमें हम देख रहे हैं हमारे सारे प्रैक्टिकल्स, सारे एक्सपेरिमेंट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की सीरीज में, जहां आज हम देखने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 5 को। तो पांचवा एक्सपेरिमेंट हमें देखना है और पांचवें एक्सपेरिमेंट में हमारा एम क्या है हम इसको देखेंगे, और साथ साथ इस टॉपिक से, इस एम से हमसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उनको उन वाइवा क्वेश्चंस के बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे। तो चेक करते हैं, दैट इज कि पहला एम हमारे सामने आ चुका है। फर्स्ट एम हमसे कहता है कुछ ऐसा कि हमें एक एम दिया है, कहता है कि टू स्टडी होमोलॉजी एंड एनालॉजी। तो हमें हम बात करें तो हमसे बोला टू स्टडी होमोलॉजी एंड एनालॉजी विद द हेल्प ऑफ मॉडल चार्ट्स और एनिमल्स एंड मॉडल चार्ट्स स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट। तो कहने का मतलब कुल मिला के हमें होमोलॉजी और एनालॉजी के बारे में देखना है। मतलब कहने का कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो होमोलोगस स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे ऑर्गन्स हैं जिनका ओरिजिन जो है वो सबका सेम होता है, लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग हैं, तो हम उसे होमोलोगस के अंदर रखते हैं। एनालॉगस जिसमें कि सबका ओरिजिन जो है वो अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम हो जाता है, तो हम उसे एनालॉगस के अंदर रखते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक अबाउट दिस। समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट को आपने अपने स्कूल में किया है, हम ये मान के चल रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आपने परफॉर्म किया है, इसको आपने अपने कॉपी में प्रॉपर तरीके से इसके एम को, मटेरियल जो रिक्वायर्ड है, जो भी हम थ्योरी लिखते हैं, प्रोसीजर्स है, रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन, सभी चीज आपने तैयार कर लिया है। और अब आप एक्सटर्नल के सामने बैठे हैं, एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसी प्रैक्टिकल से कुछ वाइवा क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आप उन वाइवा क्वेश्चंस का आंसर कैसे करोगे, हम इस चीज के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, क्योंकि ये होमोलोगस ऑर्गन या फिर एनालॉगस ऑर्गन की बात है, ये हमारे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नामक चैप्टर से है। और इसमें भी जो इवोल्यूशन वाला जो हिस्सा था इसका, जहां पर हमने देखा था कि इवोल्यूशन में किस तरीके से नए स्पीशीज बन रहे हैं, एक्सेट्रा ऑफ थिंग्स, तो वहां से ये वाला चीज आया। उसके बाद हमने उसी टॉपिक में आगे होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन देखा था। तो सर ने बोला कि ये होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन के बारे में तुम जानते हो? हाँ जानते हो। तो तुम ये बताओ ये किस वाले पार्ट से है? तो बोला कि सर एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, हमने इवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था। हमने कहां पढ़ा था? तो अभी इवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था। तो सर का क्वेश्चन उठ जाएगा कि चलो बता दो फिर कि इवोल्यूशन क्या होता है। सर ने हमसे सवाल पूछ लिया कि इवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हमें बता दो। जैसे ही सर ने पूछा कि इवोल्यूशन क्या होता है, आपके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आप जान रहे हैं इवोल्यूशन क्या होता है। और इवोल्यूशन होता क्या है कि हम जान रहे हैं कि जब रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन के बाद एक्चुअली क्या होता है कि जब नेक्स्ट जनरेशन बन करके तैयार हो रहा होता है, क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन बनता है। ये जो नेक्स्ट जनरेशन बन के तैयार होता है, इस नेक्स्ट जनरेशन की कहानी ऐसी है कि इसमें हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स से, स्पेशली जब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, स्पेशली जब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात हम कर रहे हैं? तो स्पेशली हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो इस केस में जो नेक्स्ट जनरेशन बना उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, एज जस्ट बिकॉज कि इसमें मेल पेरेंट प्लस फीमेल पेरेंट दोनों के गुण हैं इसमें, तो थोड़ा सा वेरिएशन। और ये वेरिएशन जब कई बार जुड़ते चला जाता है तो वो इवोल्यूशन का रूप ले लेता है। ठीक है, इवोल्यूशन का रूप ले लेता है। यही इवोल्यूशन एक नए स्पेशीज के बनने में, न्यू स्पेशीज ये बन करके तैयार होता है। कहने का मतलब है कि एक समय था कि इंसान के पास पूंछ हुआ करता था, जब इसके फोर फादर्स की बात की जाए, एंसेस्टर्स की बात की जाए, धीरे धीरे ये जो पूंछ है वो खत्म होता गया, कम होता गया। और आज के समय में जो होमोसेपियंस है, हम इंसान है, हमारे पास पूंछ नहीं होता है, नहीं पाया जाता है ना। तो इस तरीके से चेंज आया और फिर हम इंसान बने, होमोसेपियंस बने, एक नया स्पेशीज बना। दिस इज अबाउट इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन होता है। तो जैसे ही सर ने पूछा इवोल्यूशन क्या है, तो तुम बोलोगे सर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस स्पेशीज। मॉडर्न और एडवांस स्पेशीज का डेवलपमेंट हो रहा है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंशिएंट एंड सिंपलर स्पेशीज इज कॉल्ड इवोल्यूशन।
शुरू शुरू में जो स्पेशीज पाए जाते थे वो उतना ज्यादा एडवांस नहीं थे, सिंपलर स्पेशीज थे, प्री एग्जिस्टिंग एंशिएंट थे। अब इनसे क्या हुआ, इन सिंपलर से क्या होता है, एडवांस का, इन सिंपलर से एडवांस स्पेशीज का डेवलपमेंट होता है। एक नया स्पेशीज, न्यू स्पेशीज यहाँ बन करके, न्यू स्पेशीज यहाँ पर बन करके हमें देखने को मिल गया। यहाँ पर एक न्यू स्पीशीज हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि सर इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो ये इवोल्यूशन होता है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो ये इवोल्यूशन यही होता है, इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हमारे एक्सटर्नल सर जो हैं वो हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, है ना। हमसे वो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकते हैं। तो कह रहा है गिव एनी टू एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के कुछ दो एविडेंस दो। हमसे सर ने पूछा कि सर इवोल्यूशन होता है, हमने इवोल्यूशन का जवाब दे दिया। अब सर ने बोला अच्छा ये इवोल्यूशन होता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या, कोई सबूत है क्या तुम्हारे इस आंसर का, कुछ एविडेंस है तुम्हारे पास इवोल्यूशन का। तो तुम क्या करो, कोई दो एविडेंस बताओ इवोल्यूशन का। हम भी खुश हो गए और हमने भी बोल दिया कि सर दो एविडेंस में एक हमारे पास फॉसिल्स, एक है होमोलॉजी एंड एनालॉजी। हमारे पास ये दो फॉसिल्स है, हमारे पास दो एविडेंसेस हैं, फॉसिल्स है और होमोलॉजी एनालॉजी है। तो फॉसिल्स क्या है, देखो फॉसिल्स क्या है कि ये जमीन के भीतर गड़े हुए कुछ बहुत पुरानी सी चीज है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, इसके एज को स्टडी किया जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जाता है और इसके बाद बताया जाता है कि किस स्पेशीज से ये रिलेट कर रहा है और ये किस स्पेशीज का, आज के डेट में जो स्पेशीज पाए जाते हैं ये किसका एंसेस्टर है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, इस तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो एक एविडेंस हमारे पास हमारा फॉसिल्स है। दूसरा एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन भी हमें इवोल्यूशन के बारे में बता रहा है कि होमोलॉगस ऑर्गन है तो ये ऐसा है और एनालॉगस ऑर्गन है तो ये ऐसा है। तो हमारे पास दो कौन कौन से पॉसिबल एविडेंस हो गए इवोल्यूशन के, तो एक हमारे पास फॉसिल्स है, दूसरा होमोलॉगी एनालॉगी। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम देखते हैं कि हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नहीं। हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो सवाल ये है कि सर ने पूछ लिया अच्छा फॉसिल है तो तुम ये बता दो कि ये फॉसिल क्या होता है। दो एग्जांपल भी साथ साथ तुम इसका दे दो। सर ने हमसे पूछ लिया कि फॉसिल क्या होता है, तो हमने सर को बोला कि सर एक्चुअली फॉसिल्स आर द प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये होते हैं फॉसिल्स, मतलब कि जमीन के भीतर जो आज से बहुत साल पहले, मिलियंस सालों पहले क्या थे, जो भी लिविंग पाए जाते थे उनका क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या है, वो अर्थ के अंदर, अर्थ के लेयर्स में वो डिपॉजिट होते चले गए, ठीक है, डिपॉजिट होते चले गए फॉसिल्स के रूप में। और फिर हम इन फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये रिलेट कर रहा है। तो सिंपल की प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स। एग्जाम्पल में एक हमारे पास आ जाएगा एमोनाइट और दूसरा आ जाएगा ट्राइलोबाइट, ठीक है। ये दो हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये तीसरे क्वेश्चन को भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं, हमसे चौथा सवाल क्या पूछा जा सकता है। चौथे सवाल में हमसे क्या पूछा जाएगा पता है, हमारे पास ये एग्जाम्पल था तो फॉसिल के बारे में हमसे पूछ लिया गया, होमोलॉगस और एनालॉगस बच रहा है। तो अब हमसे पूछ सकते हैं कि बता दो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो भी यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस ऑर्गन, गिव एन एग्जांपल। और एक एग्जांपल भी हमें देना है। जैसा कि हमने कई बार देख लिया कि होमोलॉगस ऑर्गन क्या है। होमोलॉगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन्स हैं जिनके अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जिनका कैसा है, जिनका ओरिजिन सेम है, लेकिन अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन कैसा है सर, तो इनका फंक्शन जो है ना वो डिफरेंट है। हमने सर को इस तरीके से समझा दिया। सर ने बोला ऐसा कैसे कह सकते हो, कुछ एग्जाम्पल है क्या तुम्हारे पास। तो हमने कहा सर हाँ एग्जाम्पल है। अगर हम इंसान के हाथ की बात करें तो ये अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं, खाने के लिए, लिखने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, किसी चीज़ की साफ सफाई के लिए, ड्राइविंग के लिए, एक्सेट्रा एन नंबर ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम इसी 4 लिम्ब की बात करें चीता में, तो वो इसको रनिंग के लिए या वॉकिंग के लिए यूज़ करता है, ओरिजिन जबकि सेम है सब। अगर हम इसी वेल की बात करें तो ओरिजिन सेम होने के बावजूद वो इस लिम्ब का यूज़ करता है फॉर स्विमिंग। अगर हम इसी 4 लिम्ब की बात करें तो बैट में भी इसका ओरिजिन सेम है, लेकिन अगर वो फंक्शन की बात करें तो वो उड़ने के लिए, फ्लाइंग के लिए यूज़ करता है।
तो सर ने कहा वाह बहुत अच्छे, और इस तरीके से तुम इसका एग्जाम्पल दे करके बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। टू द पॉइंट आंसर देना है वाइवा में, और मार्क्स हमें पूरे पूरे मिलते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। एग्जांपल में लिम्स ऑफ ह्यूमन, बैट, चीता एंड व्हेल। अलग अलग एक्टिविटीज, फ्लाइंग के लिए, रनिंग वॉकिंग के लिए, व्हेल स्विमिंग के लिए, ओरिजिन सेम। इस तरीके से हम कह सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन के बारे में कि होमोलोगस ऑर्गन ऐसे होते हैं, ये काम करते हैं, इस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बता दिया। होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बता दिया। अब क्या ओरिजिन देखो यहाँ पे सेम है और यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव भी कर रहे हैं, तो ये एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक एडिशनल नॉलेज। अगर सर हमसे पूछ दें तो हम बता देंगे कि सर यहाँ पर इस कारण हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। सर ने अगर पूछ दिया कि अच्छा किस तरीके का इवोल्यूशन फिर तुम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो, तो सर इस तरह यहाँ पर चूंकि होमोलोगस ऑर्गन के कारण मैं एक ओरिजिन से अलग अलग फंक्शंस देख पा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसका केस हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लें। फिर हम चलते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ कि सर फिर हमसे 5वां सवाल हमसे क्या पूछ सकते हैं। 5वें सवाल की बात करें तो सर हमसे बोल सकते हैं कि बताओ व्हाट आर एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, इसके बारे में भी एग्जांपल दो। तो सेम होमोलोगस का उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो इसके बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, इसका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, और इसका फिर एग्जाम्पल की बात करें, सर को बोलेंगे सर सबका ओरिजिन अलग अलग है, जैसे कि बर्ड्स का जो विंग है उसका ओरिजिन अलग है, बटरफ्लाई का जो विंग है उसका विंग जो है उसका ओरिजिन अलग है, लेकिन दोनों तो उड़ने के काम ही आते हैं, दोनों का यूज जो है वो फ्लाइंग पर्पज से है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सर ने बोला अच्छा ऐसा, सर ने बोला अच्छा ऐसा, तो हाँ सर बिल्कुल ऐसा कि ऑर्गन्स विच हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। तो वही चीजें कह रहा है कि विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ओरिजिन है, लेकिन काम एक ही कर रहा है। सो ये हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। इस वाले केस में है हमें अलग अलग ओरिजिन्स देखने को मिले, अलग अलग ओरिजिन्स, लेकिन काम जो है वो एक ही जैसा कर रहे हैं। तो सर ने बोला किस तरीके का इवोल्यूशन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने सर को बोला सर पिछले वाले केस में हमें जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिल रहा था, इस वाले केस में हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। इस वाले केस में हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें इस चीज से समझ में आ रहा है कि अलग अलग जगह से एक जगह के कन्वर्ज हो रहे हैं। सो दिस इज वाई हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। समझ में आ रही है चीज़ें। इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस हमारे इससे पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन करना चाहेंगे सारे क्वेश्चंस की, एक बार हम सारे क्वेश्चंस को चाहेंगे क्विक रिवाइज कर लें। तो पहला क्वेश्चन इवोल्यूशन, क्या है इवोल्यूशन? तो इवोल्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंशिएंट एंड सिंपलर स्पीशीज इज कॉल्ड इवोल्यूशन। एक चीज ये हो गया। दूसरे में हमसे कह रहे हैं गिव एनी 2 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के किसी 2 एविडेंस के बारे में बताना है। तो एक फॉसिल है हमारे पास, दूसरा होमोलॉगी एनालॉगी। तीसरे क्वेश्चन में हमसे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं कि बताओ फॉसिल क्या है, 2 एग्जांपल भी दे देना। तो फॉसिल्स कुछ नहीं है, प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स। एग्जांपल में एमोनाइट है और ट्राइबोलाइट है। ठीक है, ट्राइलोबाइट है एक्चुअली। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डू वी मीन बाय होमोलोगस ऑर्गन, गिव एन एग्जांपल। तो होमोलोगस ऑर्गन के बारे में कहता है कि ऑर्गन्स विच हैव द सिमिलर एंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। एग्जांपल में लिम्स ऑफ ह्यूमन, बैट, चीता एंड व्हेल। फिर हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एनालॉगस ऑर्गन, एग्जांपल के साथ। तो ऑर्गन्स विच हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। आर कॉल्ड सॉरी दिस शुड बी द एनालॉगस ऑर्गन, दिस शुड बी एनालॉगस ऑर्गन। आप इसे करेक्ट करेंगे, दिस शुड बी एनालॉगस ऑर्गन। यहाँ पर आपको लिखना होगा एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर आपको एनालॉगस ऑर्गन लिखना होगा। इन क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनालॉगस ऑर्गन पूछा जा रहा है और यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन को हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल की बात करें तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया अपने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार आप और वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। बहुत ही बेसिक 5 क्वेश्चन हैं।
तो इन क्वेश्चंस को आंसर करके हम अपने वाइवा एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में रॉक करेंगे, बहुत अच्छा पूरा ग्रेड आएगा और हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें हम बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन को हम कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, थ्योरी के साथ अब हमने शुरू कर दिया प्रैक्टिकल एग्जाम्स के प्रिपरेशन को भी। इसके लिए आपको आना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ अगर के आपको अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, और फिर आप अपने लेक्चर्स को, अपने चैप्टर को चुनिए, लेक्चर्स को चुनिए, वीडियोस को एंजॉय करिए, नॉलेज बढ़ाइए, एग्जामिनेशन में रॉक करिए। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।